सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ एनसीईआरटी के अनुसार वाक्य और उसके भेद। तो आज हम वाक्य बहुत ही सरल ढंग से पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले वाक्य क्या होता है। वाक्य की परिभाषा देखिए, दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में वह पद समूह जिससे श्रोता को वक्ता के अभिप्राय का बोध हो, अर्थात वक्ता जो कहना चाहता है श्रोता को उसका अर्थ भली भांति समझ आ जाए। उदाहरण देखिए, सत्य की विजय होती है। इस उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट पता चल रहा है कि हाँ, सत्य की विजय होती है। सत्य की विजय होती है। अगर हम इसको इस प्रकार लिखें, सत्य होती है की विजय, तो ये क्या है, हमें भ्रमित कर देने वाला है। इसका अर्थ क्या है, पाठकों को समझ नहीं आ रहा है कि सत्य होती है की विजय, क्योंकि ये शब्द व्यवस्थित नहीं है। वाक्यांश, वाक्यांश क्या होता है, वाक्य प्लस अंश, अर्थात वाक्य का अंश। शब्दों के ऐसे समूह को जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता वाक्यांश कहते हैं। उदाहरण देखिए, दरवाजे पर, कोने में, वृक्ष के नीचे आदि का अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए ये वाक्यांश हैं। हम इनको संपूर्ण वाक्य नहीं कह सकते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब उद्देश्य क्या होता है, देखिए, जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं और जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मोहन प्रयाग में रहता है, इसमें उद्देश्य है मोहन और विधेय है प्रयाग में रहता है। इस तरह हम इसके और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है, तो अध्यापिका क्या है, उद्देश्य, और बच्चों को पढ़ा रही है विधेय। तो वाक्य के प्यारे बच्चों दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब हम पढ़ते हैं वाक्य के भेद। वाक्य के भेद, वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। पहला है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। पहले हम अर्थ के आधार पर समझते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। नंबर 1, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादि वाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। अब हम इनको बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि विधानवाचक वाक्य क्या होता है। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। भारत एक देश है। राम के पिता का नाम दशरथ है। दशरथ अयोध्या के राजा हैं। तो आप देख सकते हैं इन तीनों ही वाक्य से हमें जानकारी प्राप्त हो रही है। जैसे पहले वाक्य में हमें भारत के बारे में पता चल रहा है कि भारत एक देश है। दूसरे वाक्य में से हमें पता चल रहा है कि राम के पिता का नाम दशरथ है और दशरथ अयोध्या के राजा हैं। दूसरा अर्थ के आधार पर दूसरा वाक्य का भेद है निषेधवाचक वाक्य। निषेध का अर्थ होता है प्यारे बच्चों मना करना, यानी नहीं। जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया,
इत्यादि अनेक प्रकार के उदाहरण जहां पर आपको न का भाव प्रकट होता हो, वहां पर निषेधवाचक वाक्य होता है। अब नंबर 3, प्रश्नवाचक वाक्य। नाम से ही स्पष्ट है, जहां प्रश्न किया जाता है। देखते हैं, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। भारत क्या है, राम के पिता कौन हैं, दशरथ कहाँ के राजा हैं, इस प्रकार आप कहाँ जा रहे हैं, विद्यालय कहाँ है, इत्यादि अनेक उदाहरणों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। नंबर 4 है आज्ञावाचक वाक्य। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है वह विधि सूचक वाक्य कहलाता है या आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण देखिए, बैठो, बैठिए, कृपया बैठ जाइए, शांत रहो, कृपया शांति बनाए रखें, इत्यादि सभी उदाहरणों में आज्ञा का बोध हो रहा है। नंबर 5 विस्मयादिवाचक वाक्य। विस्मय यानी हैरान कर देने वाले, जहां आपको हैरानी की अनुभूति हो, वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है वह विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण, आह कितना सुंदर उपवन है, ओह कितनी ठंडी रात है, बल्ले हम जीत गए, इत्यादि अनेक वाक्य हैं जिसमें जहां हमें विस्मय का बोध हो, जहां हमें हैरानी हो। नंबर 6 इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, नव वर्ष मंगलमय हो, आपके आने वाला दिन शुभ हो, इत्यादि अनेक प्रकार के वाक्य हैं जहां इच्छा का बोध होता है। अब हम पढ़ते हैं वाक्य के आधार पर रचना के आधार पर वाक्य के भेद। इससे पहले हमने पढ़ा था अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर प्यारे बच्चों वाक्य के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, जिसको हम साधारण वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक ही विधेय होता है, उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। अर्थात जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, एक ही क्रिया होती है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है, ध्यान रहे। जैसे मुकेश पढ़ता है, इसमें उद्देश्य क्या है, मुकेश, और क्रिया क्या हो रही है, पढ़ रहा है। राकेश ने भोजन किया, इसमें भी एक ही कार्य हो रहा है। संयुक्त वाक्य। रचना के आधार पर दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, समुच्चय बोधक अवयव कौन से होते हैं? जैसे या, वा, अथवा, इसलिए, और, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, एवं आदि, इन्हें कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। तो इसकी पहचान हम जैसे और, इसमें क्या है, समुच्चय बोधक आया है। प्रिय बोलो पर क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय आया है। तो इस प्रकार समुच्चय बोधक अवयवों के द्वारा हम इनकी पहचान कर सकते हैं। यस, नंबर 3 रचना के आधार पर वाक्य के मैंने 3 भेद बताए थे। नंबर 1 साधारण वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य और नंबर 3 मिश्रित या मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, अर्थात एक दूसरे पर आश्रित हो, अर्थात जो दूसरा जो उपवाक्य है वह अपने प्रधान जो वाक्य है उसके बिना वह अधूरा है, वह उसी पर आश्रित होता है, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें से एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं। जैसे आप देख लीजिए, जैसे जो ही उसने दवा पी वह सो गया, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे,
मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। और इस प्रकार इसकी पहचान मैं आपको बता देती हूँ। जैसे जैसा वैसा, जो सो, जिसकी उसकी, जहाँ वहाँ, जब तब, जैसी वैसी, यदि तो, जब तक, जिन्हें उन्हें इत्यादि। जहां पर ये आपको समुच्चय बोधक अव्यय जब आपको नजर आएंगे तो वहां पर क्या होगा, मिश्रित वाक्य होगा। अभी देखिए रचना के आधार पर वाक्य के भेद, साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, ये हम एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। अब आइए हम देख लेते हैं कि कैसे हम रचना के आधार पर हम वाक्य की पहचान करेंगे। मनोज घर आते ही मैच देखने लगा। अब मनोज क्या है, एक उद्देश्य है, और उसने क्या किया, वो आते ही मैच देखने लगा, यानी एक ही क्रिया है, तो इसमें क्या होगा, सरल वाक्य। जो छात्र विज्ञान में रुचि लेते हैं वही डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। अब आप ये देखिए, जो छात्र विज्ञान में रुचि लेते हैं वही, जो और वही, इसमें दो समुच्चय बोधक अव्यय आए हैं, तो इस कारण क्या है, ये मिश्र वाक्य है, यानी डिपेंड करता है कि डॉक्टर और इंजीनियर वही बनेंगे जो विज्ञान में रुचि लेते हैं। आप चाय लेंगे अथवा कॉफी। अब अथवा समुच्चय बोधक अव्यय है, आप चाय लेंगे अथवा कॉफी, यानी अथवा जो शब्द है इसके द्वारा क्या है, दोनों कॉफी और आप चाय लेंगे, ये दोनों संयुक्त हैं, ये जुड़े हुए हैं। बच्चे को सड़क पार करनी थी पर वह साइकिल से टकरा गया। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, पर जो अव्यय आया है, पर वह साइकिल से टकरा गया, अपने आप में एक स्वतंत्र वाक्य है। बच्चे को सड़क पार करनी थी, ये भी अपने आप में एक संपूर्ण वाक्य है, लेकिन पर जो समुच्चय बोधक जो अव्यय है उसने इन दोनों को जोड़ दिया है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, संयुक्त वाक्य। गोरैयों को पकड़ने वाली बिल्ली को कुत्ते ने काट खाया। अब देखिए, गोरैयों को पकड़ने वाली यानी छोटी छोटी जो चिड़िया होती हैं उनको पकड़ने वाली बिल्ली को कुत्ते ने काट खाया, यानी इसमें एक ही उद्देश्य है, बिल्ली, और क्या काम किया कि उसको कुत्ते ने काट लिया। अब प्यारे बच्चों, अब आप देख सकते हो रचना के आधार पर वाक्यों का रूपांतरण हम किस प्रकार करेंगे। वह छात्र पढ़कर स्कूल से चला गया। वह छात्र पढ़कर स्कूल से चला गया, इस वाक्य को आपने रूपांतरित करना है किसमें, संयुक्त वाक्य में। वह छात्र पढ़ा और स्कूल से चला गया। वह खेल कूद कर पढ़ने लगा। वह खेल कूद कर पढ़ने लगा, इस वाक्य को, ये सरल वाक्य है, इसको आपने इसका रूपांतरण करना है मिश्र वाक्य में। जब वह खेल कूद चुका तो पढ़ने लगा। जब और तो आ गया, इसलिए ये क्या है, मिश्र वाक्य है। मैं जो ही स्टेशन पर पहुंचा गाड़ी चलने लगी। अब इसको आपने संयुक्त वाक्य में चेंज करना है। मैं स्टेशन पर पहुंचा और गाड़ी चलने लगी। झाड़ियों के पीछे बैठी बिल्ली कुत्ते के जाने की प्रतीक्षा करने लगी। अब क्या है, ये सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य में इसको आपने इसका रूपांतरण करना है। बिल्ली झाड़ियों के पीछे बैठ गई और कुत्ते के जाने की प्रतीक्षा करने लगी। मेहनत करने पर भी गरीबों को भरपेट रोटी नहीं मिलती, बिल्कुल ही सरल वाक्य है, इसको आपने रूपांतरित करना है संयुक्त वाक्य में। गरीब मेहनत करते हैं परंतु उन्हें भरपेट रोटी नहीं मिलती, परंतु यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय आया है, इसलिए यह वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाएगा। नंबर 6 देखिए, मैंने पहले उसे पढ़ाया तब अमेरिका भेजा। इसको आपने सरल वाक्य में इसको परिवर्तन करना है इसका। मैंने उसे पढ़ाकर अमेरिका भेजा। आप अंदर बैठकर देर तक बातें करें, इसको आपने इसका परिवर्तन करना है संयुक्त वाक्य में। आप अंदर बैठें और देर तक बातें करें। मैंने उस व्यक्ति को देखा जो पीड़ा से करहा रहा था। सरल वाक्य है, कोई को सरल वाक्य में चेंज करना है। मैंने उस व्यक्ति को देखा जो पीड़ा से करहा रहा था। कौन सा वाक्य है ये मिश्र वाक्य है, इसको आपने इसका परिवर्तन करना है सरल वाक्य में। मैंने उस व्यक्ति को पीड़ा से करहाते देखा। सुबह पहली बस पकड़ो और शाम तक घर लौट आओ। कैसा वाक्य है,
संयुक्त वाक्य है, इसका परिवर्तन करना है सरल वाक्य में। सुबह की पहली बस पकड़कर शाम तक घर लौट आओ। उसने नौकरी के लिए आवेदन पत्र लिखा। ये आपको इसका परिवर्तन करना मिश्र वाक्य में। उसने आवेदन पत्र लिखा जो नौकरी के लिए था। उसने और जो, इस तरह के जहां पर आपको शब्द या अव्यय नजर आएंगे वहां पर क्या होगा, मिश्र वाक्य। आगे देखिए, मैंने स्कूटर चला रहे बच्चे को देखा। इसको मिश्र वाक्य में इसका परिवर्तन करना है। मैंने उस बच्चे को देखा जो स्कूटर चला रहा था। दिन रात परिश्रम करने वालों को सोच समझकर खर्च करना चाहिए। जो दिन रात परिश्रम करते हैं उन्हें सोच समझकर खर्च करना चाहिए। जो समय पर काम करते हैं उन्हें पछताना नहीं पड़ता। समय पर काम करने वालों को पछताना नहीं पड़ता। प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, हमें वाक्य का अर्थ चेंज नहीं करना है। हमने सिर्फ और सिर्फ वाक्य परिवर्तन करना है। लता की बहन आशा ने समारोह में गीत गाकर सभी को मुग्ध कर दिया। लता की बहन आशा ने समारोह में गीत गाया और सभी को मुग्ध कर दिया। मैंने एक दुबले पतले व्यक्ति को भीख मांगते देखा। मैंने एक दुबले पतले व्यक्ति को देखा जो भीख मांग रहा था। अब प्यारे बच्चों देखिए, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं में वाक्य रूपांतरण संबंधी प्रश्न पूछे गए हैं। वो किस प्रकार से पूछते हैं एक बार आप देख लीजिए। निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। जो ही वह पहुंचा वर्षा होने लगी। इस वाक्य को आपने सरल वाक्य में बदलना है। जो ही और वह क्या है, ये मिश्र वाक्य है। किसमें इसका परिवर्तन करना, किसमें बदलना है, सरल वाक्य में। उसके पहुंचते ही वर्षा होने लगी। जब उसने भाषण शुरू किया तो तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत हुआ। इसको आपने बदलना है संयुक्त वाक्य में। उसने भाषण शुरू किया और तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत हुआ। मैंने वहां एक हृष्ट पुष्ट व्यक्ति को देखा। मिश्र वाक्य में बदलना है। मैंने एक व्यक्ति को देखा जो हृष्ट पुष्ट था। प्रश्न नंबर 2 देखिए। मैं ठीक समय पर पहुंच गया परंतु सुरेश नहीं आया। रचना के आधार पर वाक्य भेद लिखना है कि ये कौन सा वाक्य है। रचना के आधार पर मैंने आपको बताया था 3 प्रकार के होते हैं वाक्य, सरल वाक्य या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित या आश्रित वाक्य। तो आप इसमें पहचान करेंगे। मैं ठीक समय पर पहुंच गया परंतु आप देख सकते हैं तो कौन सा वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य। गरजते बादलों में बिजली कौंध रही है। इसको आपने बदलना है संयुक्त वाक्य में। बादल गरज रहे हैं और बिजली कौंध रही है, यानी चमक रही है। जो परिश्रम करता है उसकी पराजय नहीं होती है। इसको सरल वाक्य में बदलना है। परिश्रम करने वालों की पराजय नहीं होती है। अब प्रश्न नंबर 3 क्या पूछा गया है। सरला ने कहा कि वह कक्षा में प्रथम रही। रचना के आधार पर ये किस प्रकार का वाक्य है। सरला ने कहा कि वह कक्षा में प्रथम रही। मिश्र वाक्य। लोकप्रियता के कारण उसका जोरदार स्वागत हुआ। संयुक्त वाक्य में बदलना है। वह लोकप्रिय है अतः उसका जोरदार स्वागत हुआ। वे बाजार गए और सब्जी ले आए। सरल वाक्य में बदलना है। वे बाजार जाकर सब्जी ले आए। प्रश्न नंबर 4 क्या पूछा है। उसने ईश्वर से कुछ मांगने की मुद्रा में अपने हाथ ऊपर उठाए। मिश्र वाक्य में उसने अपने हाथ ऊपर उठाए ताकि वह ईश्वर से कुछ मांगने की मुद्रा बना सके। गाय और बकरियां भी घास खा रही हैं। संयुक्त वाक्य में गाय घास खा रही हैं और बकरियां भी घास खा रही हैं। मैंने कल एक ऐसा बच्चा देखा था जो बहुत स्वस्थ था। सरल वाक्य में मैंने एक बहुत स्वस्थ बच्चे को देखा। प्रश्न नंबर 5 क्या पूछा है। किसान के बैल खूंटे से खुल गए और खेत में चरने लगे। सरल वाक्य में इसको बदलना है। किसान के बैल खूंटे से खुलकर खेत में चरने लगे। बहुत ही आसान यहाँ पर वाक्य पूछे गए हैं। चोर दुकान का ताला तोड़कर भाग गया। संयुक्त वाक्य में बदलना है। चोर ने दुकान का ताला तोड़ा और वह भाग गया। मैंने एक कमजोर लड़की को बहुत
से कपड़े धोते देखा। यानी कमजोर लड़की है, उसके सामने बहुत सारे कपड़े हैं, वो धोते हुए देखा। इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। मैंने एक कमजोर लड़की को देखा जो बहुत से कपड़े धो रही थी। तो प्यारे बच्चों, ये था वाक्य। उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ आया होगा। बहुत ही आसान है यह विषय, और एक बार जब आप इसको ध्यानपूर्वक सुनोगे, समझोगे, तो आपको भी यह बहुत ही आसान लगेगा। धन्यवाद।